हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ फेशियल वाइप्स के बारे में। इन दिनों फेशियल वाइप्स का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। पहले के समय में जहाँ हम अपने फेस को वॉश करने के लिए फेस वॉश, क्लींजर या फिर पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आजकल अब भागम भाग वाली ज़िंदगी हो गई है। समय की सबके पास बहुत कमी है, तो हम लेडीज़ लड़कियाँ क्या मिस्टेक करती हैं कि फेशियल वाइप्स का इस्तेमाल करती हैं रात में, और कभी भी रात या दिन आप फेशियल वाइप्स का इस्तेमाल कर लेती हैं। पर ये फेशियल वाइप्स हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा भी होता है और एक नुकसान भी होता है। ये हम लोग सभी जानते हैं कि हर चीज़ जो भी बना है उसका एक फ़ायदा भी होता है तो एक नुकसान। खास करके जो भी वर्किंग लेडीज होती हैं, वो दिन भर की थकी हुई बेचारी रात को सोचती हैं कि मैं जल्दी से बेड पे जाऊं और सो जाऊं, और क्या करती हैं कि फेशियल वाइप्स का जल्दी से इस्तेमाल करती हैं और बस सो जाती हैं। ये जाहिर सी बात है कि आप अगर थके होते हो तो आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, या फिर आप ट्रैवलिंग में हैं, ट्रैवलिंग में भी फेशियल वाइप अच्छा इस्तेमाल होता है। अगर आप ट्रैवलिंग में हैं तो आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको फेस वॉश करने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप फेशियल वाइप्स का ही इस्तेमाल करेंगे। ये बात भी बिल्कुल सच है कि फेशियल वाइप हमारी स्किन का अच्छे से ख्याल रखता है, पर एक हद तक हम इसे फेस वॉश, पानी या क्लींजर से बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग तो फेशियल वाइप्स का इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इजी है, बस ऐसे ऐसे किया और फेंक दिया, इसलिए रोज़ फेशियल वाइप्स का ही इस्तेमाल करो। लेकिन अब फेस वॉश और क्लींजर के जगह पे रोज़ अब फेशियल वाइप्स यूज नहीं कर सकते। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि हर चीज़ का एक नुकसान होता है और एक फ़ायदा होता है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो चलिए हम जानते हैं कि फेशियल वाइप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। इसमें पहला नंबर आता है फेस को बाद में नहीं धोना, यानी कि आपने फेस वाइप्स का इस्तेमाल किया है और आपने उसके बाद फेस नहीं धोया। तो इस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि हर लेडीज़ या लड़की ये करती हैं कि फेशियल वाइप्स का इस्तेमाल करती हैं और बस उसके बाद फेस को नहीं धोती हैं कि मेरा फेस क्लीन हो गया, पर ऐसा होता नहीं है। ये सच्चाई है कि ऐसा होता नहीं है। कोई भी आप फेस वॉश, क्लींजर से इसे बिल्कुल भी रिप्लेस नहीं कर सकते। मैंने ये पहले ही बताया कि मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया है, जो कि मैं आपको बता दे रही हूँ। फेशियल वाइप में सल्फेट और सेल्यूलाइजर होते हैं, जिसके लंबे समय तक इस्तेमाल करने से हमारी स्किन रूखी हो सकती है और हमारी स्किन में जलन पैदा हो सकती है। तो आपने सुना कि ये हमारी स्किन में जलन और रूखापन पैदा कर सकता है। तो आप परमानेंटली फेशियल वाइप्स को फेस वॉश या क्लींजर से रिप्लेस नहीं करें। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी, जैसे कि आप यात्रा पे हो या फिर कहीं बाहर हो जहाँ आपके पास पानी नहीं हो, आप फेस को अपने वॉश नहीं कर सकते वहाँ, या फिर मेकअप मिस्टेक को ठीक करने के लिए आप फेशियल वाइप्स का यूज करें और परमानेंट इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करें। दूसरा नंबर आता है फेशियल वाइप से अपने स्किन को जोर से रगड़ना। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ से, फेस वॉश से या फेस पैक से आप जोर से रगड़ के उसको फेस से नहीं निकाल सकते। फेस वाइप्स का भी जोर से रगड़ के आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी स्किन पे थोड़े दिनों के बाद एजिंग, ड्राइनेस एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये दूसरा नंबर क्या, फेशियल वाइप्स का कभी भी जोर से रगड़ के यूज नहीं करें। भले ही आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया हो, पर अपने प्रेशर को हल्का सा आपको मीडियम ही रखना है। क्लीन करने के प्रेशर को मीडियम ही रखना है। आपके जो फेशियल वाइप में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपके फेस के मेकअप को जल्दी ही रिमूव कर देते हैं, इसलिए आपको उसके जल्दी रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हल्के हाथों से भी उसे अगर उसे निकालेंगी तो भी वो बिल्कुल अच्छे से निकाल देगा। ज़रूरी नहीं कि आप उसको जोर से रगड़े तभी वो निकलेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर स्लोली भी अपने स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने स्किन का सही से ख्याल नहीं रखेंगे तो आप जानते ही हैं कि हमें प्रीमेच्योर एजिंग की समस्या हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, जोर से नहीं रगड़ें। आप जानते ही हैं कि फेशियल वाइप में जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो आपके स्किन से मेकअप को जल्दी ही निकाल देगा। भले ही आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने वाटरप्रूफ मेकअप किया है या फिर नॉर्मल मेकअप किया है, कोई भी मेकअप आपका ये आसानी से निकाल दे। तीसरा नंबर आता है अपने आँखों को सबसे लास्ट में फेशियल वाइप से साफ़ करना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि
हम अपनी आँखों पर सबसे ज़्यादा मेकअप करते हैं और हम अपनी आँखों पर ही वाटरप्रूफ मेकअप करते हैं। ये सभी जानते हैं कि आँखों पर सबसे ज़्यादा वाटरप्रूफ मेकअप का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे लास्ट में अपने आँखों को करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ से, आप कॉटन पैड से करते हैं या फिर फेशियल वाइप से करते हैं। पहले अपने आँखों को ही आपको उससे साफ़ करना चाहिए, क्योंकि आप जब फेस पूरी साफ़ कर लेंगे तो जितनी फेस की बैक्टीरिया होगी वो तो आपकी आँखों में चली जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। तो आँखों को पहले साफ़ करें, बाद में नहीं। फेशियल वाइप्स या क्लींजर का इस्तेमाल आपको हमेशा पहले आँखों से ही करना चाहिए। उसके बाद आँखों को आप पहले साफ़ कर लें, फिर अपने फेस को साफ़ करें। और वाइप्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल मैं आपको बताती हूँ कि आप उसे 4 तरफ से ऐसे मोड़ लें। पहले एक तरफ का इस्तेमाल करें, फिर दूसरी तरफ का करें, फिर उसे खोलें, फिर तीसरी तरफ का, फिर चौथी तरफ का। एक बार पूरा ऐसे खोल के पूरा ऐसे नहीं करें और बस उसे 4 तरफ मोड़ दें। और ऐसे आप एक तरफ से कर सकते हैं, फिर दूसरी तरफ से, फिर तीसरी, फिर चौथी तरफ। ऐसे आपके स्किन पे बैक्टीरिया भी नहीं पनपेगी, यहाँ की बैक्टीरिया वहाँ नहीं जाएगी, आँखों में नहीं जाएगी, और इससे आपका फेस भी सही रहेगा और बैक्टीरिया फ्री रहेगा। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।